लीग लंदन इजलास के फैसलों पर लाओ लश्कर के साथ मैदान में उतर आई। ARY न्यूज की 26 अगस्त की खबर दुरुस्त साबित, इदारे नहीं शख्सियात हदफे तनकीद। नून लीग का मौशी और सियासी अबतरी की जिम्मेदारी पनामा JIT, कमर बाजवा, फैज हमीद और जावेद इकबाल पर डालने का मंसूबा। नवाज लीग अपनी हिकमत अमली पर चल पड़ी। मरियम नवाज ने लाहौर में जजों को निशाने पर रखा, कहा 4-5 के गिरोह ने नवाज शरीफ को बाहर निकाला। अकामा बेंच को कौम कभी माफ नहीं करेगी, उनका अलाकार भी अटक जेल में बंद है। जावेद लतीफ ने कहा दूसरे इदारे वालों को कटहरे में लाने तक इंसाफ नहीं हो सकता। नवाज हुकूमत को गिराने वाले किरदारों का एहतसाब भी जरूरी है। इदारा 2017 के किरदारों का भी एहतसाब करे, वरना सिविलियंस को खुद करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की वापसी, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल ना करने के पीछे कहानी क्या? जराए ने बताया नून लीग का ख्याल था नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान पर अवामी पजीराई मिलेगी। साबिक नून लीगी अरकान असम्बली भी अवाम को एयरपोर्ट लाने की यकीन दहानी कराने से कासिर। खदशा है नवाज शरीफ की वापसी पर मुल्क में पेट्रोल की कीमत 400 रुपए तक होगी। गैस बिजली के होशरुबा बिलों की वजह से भी अवाम शदीद गुस्से में होंगे। नून लीगी क़यादत महंगाई के बड़े बुहरान की वजह से खदशात का शिकार। नवाज शरीफ की वापसी पर महंगाई की वजह से अवामी गुस्से का क्या आलम होगा? नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अवाम को एयरपोर्ट पर जमा करना नामुमकिन होगा। लीगी क़यादत खौफजदा। जराए ने बताया मीनार पाकिस्तान पर शाम के अंधेरे में नवाज शरीफ को लाने का फैसला किया गया। मीनार पाकिस्तान पर लाइट्स के जरिए जाहिर किया जाएगा कि जलसा बड़ा है। सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ के शानदार इस्तकबाल का ढंढोरा पीटा जाएगा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान आते ही दोबारा लंदन उड़ान भरने को तैयार। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर जा रहे हैं। जराए का दावा मरियम नवाज भी आज ही लंदन पहुंचेंगी। तोशा खाना से कीमती गाड़ियां लेने का इल्जाम, नवाज जरदारी और गिलानी के खिलाफ तोशा खाना केस खुल गया। आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट केस भी दोबारा चलेगा। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर रेफरेंस, शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस भी बहाल। इसहाक डार और मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस भी शामिल। जराए का कहना है नैब ने 80 रेफरेंसेस की बहाली के लिए रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम रेफरेंसेस वापस अदालतों में भेजे जा रहे हैं। ये फैसला नैब के हंगामी इजलास में किया गया। मैं मुस्लिम लीग के खिलाफ नहीं हूँ, न मेरी पार्टी है। हम तो एक शिकायत कर रहे हैं, अपनों से शिकायत कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। संभल जाए, दिन एक जैसे फिर नहीं रहते। फेयर फ्री इलेक्शन दिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। जो हुकूमत में होगा उनसे ही शिकायत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और मुतालबा उन्हीं से किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तौकीर शाह से लेकर फवाद, हसन फवाद और अहद चीमा तक नून लीग के टॉप लेवल के लोग निगरान वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। नून लीग के खिलाफ नहीं, सिर्फ शिकायत कर रहे हैं कि हमें मारे तो नहीं। अगर यही रविश रखी गई तो फिर सियासत 80 की दहाई में पहुंच जाएगी। ब्यूरोक्रेसी में सिंध से लोग हटाए गए, पंजाब से नहीं हटाए गए। पंजाब में तरक्याती प्रोग्राम चल रहे हैं, सिंध में बंद कर दिए। Although Pakistan has not contributed to the problem of global warming, we have chosen to be a part of the solution. Pakistan seeks to produce 60% of its energy from renewable sources by 2030. This energy transition will cost over $100 billion and will require international support. 2030 तक पाकिस्तान 60% काबिल तजदीद तवानाई के जराए इस्तेमाल करेगा। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना तरजीहात में शामिल है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा में माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक सरबराह इजलास से खिताब, कहा आलमी हिद्दत रोकने के लिए कोशिशों में पाकिस्तान भी शामिल है। वबाई अमराज की रोकथाम, तैयारी और रद्द-ए-अमल के मौजू पर समिट से खिताब में कहा एक छोटे से वायरस के बायस करोड़ों लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। तरक्की पजीर मुल्कों को आलमी वबाओं के मनफी असरात से बचाने के लिए माली वसाइल मुहैया करना होंगे।
निगरां वजीर आजम की जनरल असम्बली सेशन के लिए तकरीर तैयार। अनवारुल हक काकड़ खिताब में मकबूजा कश्मीर का मुकदमा पेश करेंगे। अफगानिस्तान से मुतालिक मामलात और तरक्की पजीर मुल्कों के मौशी मसाइल भी दुनिया के सामने रखेंगे। भारत का मावराए अदालत कत्ल का नेटवर्क अब आलमी सतह पर फैल चुका है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल से इसकी तस्दीक हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा भारतीय एजेंसी रॉक कई दिहाइयों से जनूबी एशिया में अगवा और कत्ल की वारदातों में सरगर्म है। 2016 में भारतीय फौजी कमांडर पाकिस्तान से पकड़ा गया। कुलभूषण यादव ने तकरीबकारी में मुलव्विस होने का एतराफ किया। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का हाथ। बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी सरकार के खिलाफ घेरा तंग। 5 अहम मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गईं। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने तहकीकात की हिमायत कर दी। कैनेडियन वजीर आजम ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा कनाडा की सरजमीन पर सिख रहनुमा का कत्ल इंतहाई संगीन है। इसके दूर रस नताइज होंगे। भारतीय हुकूमत मामले को संजीदा ले। अमरीकी सदर कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के संगीन इल्जामात को संजीदगी से ले रहे हैं। अमेरिका इन इल्जामात के बारे में शदीद फिक्रमंद है। इस कत्ल के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी कहते हैं सदर बाइडन ने कत्ल की तहकीकात के लिए भारत पर ताउन करने पर जोर दिया। बाइडन इस कत्ल की तहकीकात के लिए कनाडा की कोशिशों की हिमायत करते हैं। एक मुकम्मल, शफाफ, जामे तहकीकात ही सही तरीका है। कनाडा में हरदीप सिंह का कत्ल, लाहौर में एहतजाज। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक महेंद्र पाल सिंह ने भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा हरदीप सिंह खालिस्तान के लीडर बाद में, इंसानी हुकूक की बात पहले करते थे। सिखों की टारगेट किलिंग के पीछे हमेशा से हिंदुस्तान का हाथ रहा है। रमेश सिंह बोले भारत में 40 साल से सिखों के साथ जुल्म हो रहा है। भारत ने हमेशा दहशतगर्दी फैलाई है। पेशावर में भी सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स पर साइबर डाका। हैकर्स ने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक कर लिया। हैकर्स ने 22 लाख पाकिस्तानियों का डेटा इंटरनेट पर फरोख्त करने के लिए डाल दिया। इश्तिहार में कई पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा सैंपल के तौर पर दिखाया गया। हैकर्स ने दावा किया कि 250 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स का कस्टमर डेटा बेस हैक किया। क्रेडिट कार्ड नंबर्स, मोबाइल नंबर्स भी मौजूद। लाखों शहरियों के डेटा की कीमत 2 बिटकॉइन मांगी जा रही है। इस वक्त 2 बिटकॉइंस $54,000 के बनते हैं। FIA साइबर क्राइम सर्कल का कहना है उन्हें अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अहम इजलास। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के अरकान की शिरकत। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी और चीफ जस्टिस का दिलचस्प मुकालमा हुआ। आबिद साकी कहते हैं चीफ जस्टिस से फैजाबाद धरना केस मुकर्रर करने का कहा तो उन्होंने हंसते हुए पूछा केस मुकर्रर ना करूं तो क्या आप मेरे खिलाफ धरना देंगे। मैंने कहा जी मैं दूंगा। चीफ जस्टिस ने वकीलों को मना कर दिया कि मुझे माय लॉर्ड मत कहें। इजलास में फरहमी इंसाफ को बेहतर करने के मामले पर वकीला तंजीमों ने तजावीज दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने बताया कि शहरियों के मुकदमात के लिए पॉलिसीज मुरतब करने का फैसला कर लिया गया। अब फौरी नौयत के मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे। रवा माली साल इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। मौशी एडजस्टमेंट प्रोग्राम पर अमल से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। दरामदात पर रुकावटों में नरमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तजावीज पेश कर दी। रवा माली साल मौशी शरह नमू 1.9% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। रिपोर्ट में कहा गुज़श्ता माली साल सियासी अदम इस्तेहकाम और सैलाब के बायस महंगाई और कम शरह नमू रही। नज़र आ रहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में शेड्यूल जारी हो जाएगा
और शेड्यूल जारी होने के बाद ये तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन जो है वो 15 से 25 जनवरी के दरमियान होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुशावरती इजलास 4 अक्टूबर को तलब कर लिया। आम इंतखाबात के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है ड्राफ्ट ज़ाब्ता अखलाक की एक कॉपी भी सियासी जमातों के सरबराहान को भेजी गई है। मुआवने खुसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब कंवर दिलशाद कहते हैं नवंबर के दूसरे हफ्ते में शेड्यूल जारी हो जाएगा। 15 से 25 जनवरी के दरमियान इंतखाबात मुतवक्के हैं। पंजाब की निगरां हुकूमत बिल्कुल न्यूट्रल है। हमारी मईशत में सूद का निजाम है। हमारे कौमी और सूबाई असम्बलियों में वो लोग बैठे हैं जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट के महरे हैं। ये सब के सब वही लोग हैं जिन्होंने अवाम के साथ गद्दारी की। पेशावर में जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस के सामने तीसरे रोज भी धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मौशी और सियासी दहशत गर्दों ने मुल्क को यकमाल बनाया। ये अपनी कौम का खून निचोड़कर दौलत बाहर ले जाते हैं। नैब पूछे दौलत कहां से कमाई तो जवाब नहीं देते। मुल्क लूटने वालों का यौम हिसाब आने वाला है। बिजली बिलों में 48% टैक्सेस का कोई जवाब नहीं। बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। आज लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान। कराची में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर और रात में वक्फे वक्फे से बारिश हुई। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शारा फैसल और नर्सरी पुल पर मुतादिद मोटरसाइकिलें स्लिप हो गयीं। के इलेक्ट्रिक ने भी बारिश होते ही शहरियों को तंग किया। सिंध में थरपारकर समेत कई शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद शहर भर की मसाजिद, घरों और बाजारों को सजाने की तैयारियां जारी। महफिल मिलाद के इनेकाद के साथ साथ जुलूस भी निकाले जाएंगे। पाकिस्तान में अब डिजिटल रिटेल बैंक काम करेंगे। स्टेट बैंक ने 5 बैंकों की मंजूरी दे दी। हेगो बैंक, केटी बैंक, मशरिक बैंक, रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक और टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं डिजिटल बैंकिंग में अहम संग मील अबूर कर लिया। छोटी एक्सचेंज कंपनीज को कारोबार की इजाजत नहीं होगी। बहुत सी कंपनियां बिला इजाजत काम कर रही थीं। गैर कानूनी कंपनीज के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। एहराम ने हीरोइन छुपा कर ले जाने वाला इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। उम्रे के लिए जाने वाला मोहम्मद इमरान एहराम के 3 तौलियों को हीरोइन के महलूल में भिगोकर ले जा रहा था। एएसएफ ने गिरफ्तार करके 5.5 किलो हीरोइन बरामद कर ली। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान के इलाके कुलाची में ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोलियां भी बरामद कर ली गई। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस था। हर हरबा इस्तेमाल करेंगे इनको खत्म करने के लिए। कबायली झगड़े सरदारों को बुला के वार्निंग भी देंगे, उनके जरका बेशक करें। उनके अगर एक ने मर्डर किए हैं, दूसरे ने करने, तो अब कहीं ना कहीं करना चाहिए। हिनेस क्राइम्स हैं, वो सब कानून को फेस करेंगे। सिंध के सरहदी कच्चे में पंजाब पुलिस के ताउन से ऑपरेशन होगा। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं जराइम में कबीलों के सरदार मुलविस हैं तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। सरदारों को वार्निंग देने के बाद कश्मीर के सागर कुमार की बाजियाबी मुमकिन हुई। सिंध पुलिस में किसी सियासी मुदाखलत पर पोस्टिंग या तबादले नहीं हो रहे। सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातलों की निशानदेही हो चुकी, जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। महकमा इतलाक सिंध में 6.25 अरब रुपए की करप्शन का रेफरेंस। शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस जहां रुका था वहीं से शुरू होगा। कराची की एहतसाब अदालत ने अदालत के दायरे अख्तियार से मुतालिक मुल्जिम सलमान मंसूर की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा अब तो नैब तरमीम खत्म कर दी गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मिला है, अहकामात पर अमल किया जाए। आइंदा समाअत पर गवाहान और मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी।
कराची में पार्क के इफ्तिताह पर गवर्नर सिंध और हाफिज नईम आमने सामने। हाफिज नईम रहमान ने गवर्नर सिंध पर पार्टी कारकुन होने का इल्जाम आयद कर दिया। कहते हैं चाइना कटिंग फेज 2 के लिए कामरान किशोरी ने रऊफ सिद्दीकी को मिलाकर पार्क का इफ्तिताह किया। MQM में फिर चाइना कटिंग मास्टर ताकतवर हो गए। दोनों कान खोलकर सुन लें, कब्जा माफिया को चलने नहीं देंगे। गवर्नर सिंध भी खामोश न रहे, हाफिज नईम को तख्ती मेयर करार दे दिया। कहा हाफिज नईम रहमान चाइना कटिंग के जरिए मेयर कराची बनना चाहते थे। मेयर इलेक्शन से पहले रात के आखिरी पहरों में कितनी बार मेरे पास आए और क्या क्या बातें की वो नहीं बताना चाहता। हाफिज नईम ने फोन करके नॉर्थ नाजमाबाद में पार्क का इफ्तिताह करने से मना किया। वहां पहुंचे तो नाजेबा और गैर इखलाकी नारे लगाए गए। कराची में बैटरी चोरों ने पुलिस से बचने का नया तरीका निकाल लिया। चोर फूड डिलीवरी वाले बैग पहनकर वारदातें करने लगे। मुलजिमान खड़ी गाड़ियों की बैटरियां निकाल कर ले गए। ठट्टा में बीमार कुत्ते को मारने के लिए आला अफसर के बेटे की रिपीटर से फायरिंग। सज्जन मेमन की फायरिंग की जद में आकर 7 अफराद जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद का अफसर के घर के बाहर एहतजाज। पुलिस ने मुलजिम सज्जन मेमन को गिरफ्तार कर लिया। शादी से फरार दूल्हा गिरफ्तार। श्रीनगर का फयाजदार रुखसती के दिन फरार हो गया था। दुल्हन ने पर्चा कटवा दिया जिस पर दूल्हा और उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है दूल्हा से सवाल करो तो वो कभी रोता है, कभी कपकपी तारी हो जाती है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया। वर्ल्ड कप तराने का नाम दिल जश्न बोले रखा गया, जिसमें भारतीय अदाकार रणवीर सिंह भी जलवा गए। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड कप का गाना मजाक बन गया। एक सारिफ ने लिखा, ये गाना नेट बंद करके अपलोड करना था। गाने पर खूब मीम्स बन रही हैं। लोगों को वर्ल्ड कप 2011 का दे घुमा के गाना याद आ गया। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो तमाशा 2 कौन जीतेगा? उमर शहजाद, जुनेद जमशेद नियाजी, फैजान शेर, नेहा खान या फिर अरूबा मिर्जा? 5 फाइनलिस्ट में मुकाबला। तो अभी वोट करें अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को ARY ऐप पर। और देखना ना भूले तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले हफ्ता 23 सितंबर सिर्फ ARY डिजिटल पर।